जय हिंद। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो दिखाई दे रहा है प्रश्न एग्ज़ाम में पूछने वाला क्वेश्चन है और इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। बहुत सारे बच्चे का इसमें डाउट भी होता है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे ने हमें कमेंट भी किया था कि क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर का सॉल्यूशन बताइए। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने में जितना ज़्यादा आसान दिख रहा है उतना ज़्यादा है नहीं, है ना। तो उससे हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। यहाँ पे हमें इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का हम एक विधि क्लास 10th में पढ़े होंगे और नहीं जानते हैं तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे। x² + 1 से हमें डिवाइड करना है x⁻⁶ - 1 का डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पावर में दिख रहा है 6, तो हमें लेना है, यहाँ पावर दिख रहा है 2, तो 2 को 6 बनाने के लिए हम x पे पावर लेंगे 4। तो जैसे ही x पे पावर 4 लेते हैं तो x पे पावर 4 एंड x पे पावर 2 इंक्लूड होगा, x पे पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से x⁻4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वही सेम एज इट एज बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये माइनस में आ गया है माइनस ऑफ x⁻4 और माइनस चाहे तो ये 1 को ला सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है यहाँ पे हमें लाना है क्या, माइनस ऑफ x⁻4, है ना। तो उसको लाने के लिए हमारे पास यहाँ पे x⁻2 है, तो हम माइनस को देके ही माइनस यहाँ पहले ला देंगे और x⁻, यदि हम और 2 को दे दें, 2 and 2 मिल के हमारे पास हो जाएगा x⁻4। यहाँ पे माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा माइनस एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x²। उसके बाद हमें इसे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन जैसे ही करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। इसे कट आउट करेंगे, कटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा x² और ये माइनस उठ के -1 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारा x² है और हमें भाग भी देना है x² से। तो हम क्या करेंगे, केवल 1 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 1 टाइम जैसे ही पढ़ेंगे तो जाएगा x² और प्लस है तो प्लस देंगे और मल्टीप्लाई 1 × 1 = 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा और -1 और -1 हो जाएगा -2। हम लोग जानते हैं क्या कि भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक गुणा भागफल, जोड़ में लिखते हैं हम लोग क्या, शेषफल। यहाँ पे तो ये कुल मिला के यदि बात करें तो इसको हम यहाँ पे, यानी कि ये जो पार्ट्स लिखा है x⁻6 - 1 = हमारे पास जो है x² + 1 एंड ये पूरा का पूरा भागफल जो है, यानी कि ये हमारा जो भागफल है ये हो जाएगा x⁻4 - x² + 1 और शेष हमारा हो जाएगा -2, ठीक है ना। तो ये बात को आप लोग याद रखेंगे ताकि हम इसको यहाँ पे इंक्लूड कर पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन में बोलता क्या है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोलता है इसे हम देखते हैं। यहाँ पे हम इसे ले आते हैं और इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसे भी हम यहाँ पे हटा लेते हैं, थोड़ा सा इसे उठा के ले आते हैं यहाँ पे। इसे यदि हम चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रख दिए। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है और सॉल्यूशन निकालेंगे किस प्रकार से, यहाँ पे देखें I = हम लोग का हो जाएगा √x, यहाँ पे देखेंगे x² + 1 और यहाँ पे हो जाएगा x⁻4 - x² और प्लस 1 और माइनस कर देंगे 2, है ना। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकला किसका, x⁻6 - 1 का सॉल्यूशन इतना निकला है, ठीक है। और इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम लोग 1, यानी कि x² + 1 से डिवाइड कर देंगे,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है i इज इक्वल टू लिखना है इंटीग्रेशन। अब यदि हम लोग अलग अलग सेपरेट करना चाहेंगे तो सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे ही सेपरेट करेंगे हमारे पास आएगा x टू द पावर 4 माइनस हो जाएगा यहाँ पे x टू द पावर 4 माइनस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कर देंगे 1 और डिवाइड कर देना है किससे, x स्क्वायर प्लस 1 से। ठीक है, ये हमारा 1 पार्ट्स हो गए और दूसरा पार्ट्स हमारा जो आया है यहाँ पे 2 हमारा कांस्टेंट है, इसीलिए हम 2 को चाहें तो बाहर कर देते हैं तो बचेगा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बचकर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके डिवाइड कर देते हैं। इसे यदि हम डिवाइड करेंगे, इसे यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो फाइनली बन के आएगा, ये बन के आएगा x टू द पावर 4 dx लिख सकते हैं, माइनस x स्क्वायर dx लिख सकते हैं, प्लस dx लिख सकते हैं और माइनस ऑफ 2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अब हमारे पास फाइनली बन के जो आया है इसका केवल इंटीग्रेट कर देना है। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर 4 का जो इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 4 प्लस 1 फिर अपन हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस x टू द पावर यानी कि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा x³ और इसके बाद हम लोग यानी कि यदि चाहें तो वैसे ही लिख देंगे x टू द पावर 3 प्लस 1 अपन 3 प्लस सॉरी यहाँ पे 2 था और यहाँ पे भी 2 प्लस 1 प्लस यदि कुछ भी नहीं है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो हम लिखेंगे यहाँ पे x माइनस ऑफ ये 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन यदि करेंगे तो ये निकल के आएगा 10 इनवर्स x और प्लस में हम लोग लगा देंगे c और ये c क्या है, ये c हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग फाइनली आंसर की ओर यदि बढ़ें तो हमारा जो फाइनली आंसर बढ़ेगा तो ये आंसर बनेगा x टू द पावर 4/4 माइनस x टू द पावर 3/3 प्लस x माइनस ऑफ 2 10 इनवर्स x प्लस c और ये हमारा फाइनली क्या निकल गया, ये हमारा आंसर बन के आ गया। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा और समझ में आया है तो इसे जल्दी से आप लोग कॉपी में नोट करें और